हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आप सभी का ज़बरदस्त स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल पे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो जब भी आपको अपलोड की जाए तो इसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास जाए। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। आप प्रश्न को आंसर के कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, ताकि ये पता चले कि आप कितने प्रश्न के सही जवाब दे पा रहे हैं और कितने प्रश्न के जवाब आप गलत दे पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाले दर्पण हैं। पहला ऑप्शन समतल, दूसरा अवतल, तीसरा उत्तल, चौथा है कोई गोलीय। तो फर्स्ट प्रश्न का आपको राइट आंसर बताना है। तो फर्स्ट प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर सेकंड। मानव नेत्र किस भाग पर मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह होता है। पहला है परितारिका, दूसरा है दृष्टिपटल, तीसरा है पुतली, चौथा है कार्निया। तो सेकंड का जो राइट आंसर है बी, दृष्टिपटल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका थर्ड। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। पहला ऑप्शन है पीला, दूसरा बैगनी, तीसरा लाल, चौथा नारंगी। थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैगनी। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाए, उत्पन्न ऊष्मा हो जाती है। पहला ऑप्शन आधी, दूसरा ऑप्शन द्विगुनी, तीसरा ऑप्शन है 4 गुनी, चौथा ऑप्शन 1/4। इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 गुनी। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 4। एक विद्युत चुम्बक का कोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है। पीतल, मुलायम लोहा, एल्युमिनियम, स्टील। तो राइट आंसर फिफ्थ का होगा ऑप्शन नंबर बी, मुलायम लोहा। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है 6 प्रश्न का 4 ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं है, तो इसलिए इसको स्किप करके प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। ये विद्युत मोटर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी ऑप्शन है ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, और डी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो प्रश्न नंबर जो आपका सेवंथ है उसका आपको राइट आंसर बताना है। तो 7वें प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। शुद्ध पदार्थ है एक समांगी मिश्रण, धातुओं का मिश्रण, यौगिक का मिश्रण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर होगा ए, एक समांगी मिश्रण। अगला प्रश्न एल्कीन है। पहला ऑप्शन CnH6, दूसरा ऑप्शन C2H2, तीसरा C3H6H8 और चौथा ऑप्शन है C4H10। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, C3H8। शुद्ध जल का pH मान होता है 0, 1, 7, 10। तो 10 का राइट आंसर होगा सी, 7। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर पहला ऑप्शन आपका है परमाणु क्रमांक तथा परमाणविक आकार में वृद्धि होती है। दूसरा परमाणु क्रमांक तथा परमाणविक आकार में कमी होती है। तीसरा है परमाणु
क्रमांक में वृद्धि और तथा परमाणविक आकार में कमी होती है। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 11th का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु क्रमांक में वृद्धि और परमाणविक आकार में कमी होती है। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको आपको मैच करना है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, पहले यही जानिए राइट आंसर क्या होगा। तो 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब इसको मैच कर लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति निर्माण में, कास्टिक सोडा, साबुन प्रक्रिया में सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा हो जाएगा प्रति अम्ल, चौथा ब्लीचिंग पाउडर, तो ये हो जाएगा आपका कीटाणुनाशक में। अगला प्रश्न है 13 निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है। NaCl जली, H2SO4 जली, KOH जली, ग्लूकोज जली। तो 13 का राइट आंसर होगा आपका बी, H2SO4 जली। अगला प्रश्न है कि नवीकरणीय ऊर्जा का एक उपकरण हितैषी स्रोत है। पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, कोयला। तो 14 का राइट आंसर होगा आपका ए, पवन ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि मेंडल प्रसिद्ध है आनुवंशिकता के क्षेत्र में, DNA की खोज के लिए, सूजनिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। तो 15 का जो राइट आंसर होगा ए, आनुवंशिकता के क्षेत्र में। शुक्राणुओं का निर्माण होता है शुक्रवाहिकाओं में, अंडाशय में, वृषण में, यकृत में। तो राइट आंसर होगा शुक्रवाहिकाओं में, 16 का राइट आंसर होगा सी, वृषण में। अगला प्रश्न है कोशिका वायु कोशिका पाई जाती है यकृत में, फेफड़ों में, आमाशय में, जीभ में। तो 17 का राइट आंसर होगा बी, फेफड़ों में। अगला प्रश्न है कि पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है फ्लोएम, रद्र, पित्त, मज्जा, जाइलम। 18 का राइट आंसर होगा डी, जाइलम। अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है 140/80, 120/80, 135/100, 125/115। तो 19 का जो आपका राइट आंसर होगा बी, 180/80। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो 20 का ए है बुंदेश्वर पाठक, बी है JC चौधरी, सी है राजेंद्र सिंह और डी है सुंदरलाल बहुगुणा। तो राइट आंसर होगा सी, राजेंद्र सिंह। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 प्रश्नों को देखे हैं बिना किसी देरी की। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की जब भी वीडियो अपलोड किया जाए ताकि आप उससे दूर ना हो पाएँ। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे शानदार वीडियो के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई को आगे